जैश के खिलाफ भारत का प्लान रेडी। चुन चुन कर होगा आतंकियों का सफाया, भारत के दुश्मनों का होगा खात्मा। जैश प्रमुख मसूद अजहर ने भारत में आतंकवाद की नई फौज भेजने की धमकी दी है, तो सैयद मसूद ये भूल गया कि ये नया भारत है। जो उसकी तरफ आंख उठाता है उसकी आंख निकाल दी जाती है। आज का भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है और देता भी है। वह कश्मीर में उन आतंकियों का हाल भूल गया जिन्होंने भारत को चुनौती दी। आज वे इस दुनिया में नहीं है। आतंकियों के खिलाफ भारत की चुनौतियां वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान और जैश के आतंकी राज्य के गरीब और अनपढ़ लड़कों की आतंकी संगठन में भर्ती करते हैं और अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। इन प्रशिक्षित आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग करते हैं और हर संभव मदद देती है। इसके साथ ऐप और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया जाता है। आतंकी बने युवाओं को 15 से 20 हजार रुपए मासिक वेतन भी दिया जाता है। वहीं जैश को देखते हुए भारत का प्लान रेडी है। भारत रणनीति को असली जामा पहनाने में जुटा है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति पर काम कर रहा है ताकि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य एजेंसियों के बीच एकजुटना और तालमेल बना रहे। भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। भारत सरकार पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। खुफिया विभाग और जांच एजेंसियां आतंकवादियों और उनके पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ने के मिशन में जुटी है। आतंकियों की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है। आधुनिक उपकरणों से इनकी निगरानी और उनके बीच होने वाले संवाद को डीकोड किया जा रहा है। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ NIA ने डाटाबेस बनाया है जिसका पुलिस अधिकारी समय समय पर विश्लेषण करते हैं। आतंकियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पुलिस स्टेशनों से लेकर DGP तक सम्मान योजना और रणनीति पर काम किया जा रहा है। आतंकी की आर्थिक लेन देन के लिए नई नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आर्थिक तंत्र को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियां हवाला और क्रिप्टो जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए कई स्तर पर काम कर रही हैं। आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बल संयुक्त रूप से ऑपरेशन क्लीन आउट चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में आर्मी की 16 कोर जुटी हुई हैं। आतंकियों की खुफिया सूचना पर ये टीम तुरंत एक्शन लेती है और आतंकियों को मार गिराती है या उनके मंसूबों को नाकाम कर देती है। कई आतंकियों के घुसपैठ किए जाने की वजह कारण आतंकियों के सफाए घुसपैठ के रूट को खत्म करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना ने अपनी व्यापक रणनीति बना रखी है। घुसपैठ आतंकियों और कठुआ जैसी सीमावर्ती इलाकों में गहन तलाशी अभियान भी चला रही है। अभियान की रूप में प्रशिक्षित कमांडो को ऑपरेशन में लगाया गया है। आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेना ने अपने लोकल कांस्टेबल्स को भी एक्टिव कर दिया है। सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। 2024 में अब तक 61 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 45 भीतरी इलाकों में और 16 SOG के पास मारे गए। इनमें से 21 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की गई है। तो वहीं 2020 के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने गुप्त एजेंटों के जरिए कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। भारत ने इस तरह के अभियान से अपना हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन पाक सरकार का कहना है कि इन हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। जानकारों का कहना है कि इन अभियानों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों में खौफ फैल गया है। आतंकियों के खिलाफ भारत ने जो रुख अपनाया है उससे साफ है भारत अब बदल गया है। नया भारत की एजेंसियां इजराइल की मोसाद और रूस की KGB जैसी खुफिया एजेंसियों की तर्क पर काम कर रही है। सरकार ने भी सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है, साथ ही उन्हें आतंकियों के खिलाफ रणनीति बनाने और उसे धरातल पर उतारने की छूट दे दी है, जिसका असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। राज्य में अब आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिलने में कमी आई है। स्थानीय युवा पाक के प्रोपेगेंडा में नहीं आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आतंकियों में भर्ती करने वाले युवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।